दोस्तों आज विस्कोसिटी बाई सेबोल्ट फ्यूरल विस्कोमीटर टेस्ट द्वारा टेस्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो अपरेटस चाहिए वो हैं ये। एक तो ऑयल ट्यूब चाहिए, साइड में दिख रही होगी, और वाटर बाथ चाहिए, और थर्मोमीटर चाहिए दो, और एक स्टॉपाच चाहिए, और एक चाहिए 60 ml का सेबोल्ट फ्लास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वाटर ट्यूब को वो ऑयल ट्यूब उसको क्लीन करना है बेंजीन से एकदम बढ़िया। और सेकंड स्टेप में इसको जो इमल्सन लेंगे अपन उसको 150 माइक्रोन सीयू से पास करना है, फिर फ्लास्क में ले लेना। और इसके बाद में जो फ्लास्क में लिया है ऑयल उसको ऑयल ट्यूब में डालना है, उसको ऑयल ट्यूब में भरना है जब तक थोड़ा उसमें ओवरफ्लो होने लग जाए। ओवरफ्लो हो गया तब तक फिर बंद कर देना है। फिर इसी के साथ वो वाटर फिल कर देना है। वो स्टेप है। फिर इन दोनों का टेम्परेचर SS होना है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले आना है। RS कैटेगरी का है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले आना। देर का ना ये ओवरफ्लो इनटू गैलरी के अंदर। और जब ये टेम्परेचर अपनी रेंज में पहुंच जाए, जैसे 25 डिग्री पे आ गया या 50 पे आ गया, तो रिमूव कर देना है जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको। जो एक्स्ट्रा वाटर है, सरप्लस वाटर है, उसको रिमूव कर देना। विड्रोल ट्यूब है उसके थ्रू। फिर रिज्यूम द फ्लैश में पोजीशन स्टेम इन दो द आउटलेट टू स्ट्राइक एंड एक दो। तो फ्लास है उसको नीचे तरफ लगा देना उसकी पोजीशन में। एकदम नीचे वो गेज वो वाल हुआ होता है, उस वाल के नीचे, वॉल के नीचे। और जैसे वो कोर का टुकड़ा हटाएंगे हैंड टू हैंड, उसी के साथ स्टॉपवॉच में चालू कर देना है। और फिर दोनों का टाइम नोट कर लेना है जितना टाइम लगेगा। फिर और इसको सीटी मीटर में 60 ml फिल होने में, बस वही इसकी विस्कोसिटी हो जाएगी। इस ऑपरेटर्स को दोस्तों रेडवुड बोलते हैं, रेडवुड विस्कोमीटर। और जो ऊपर वाला है दिख रहा है, इसको से बोल्ट। दोनों है, सेम ही काम है, सेम प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं। ये नीचे फ्लास्क पड़ा है और इधर ही बिकर पड़ा है। इस टाइप का सेटअप होता है ये। दोस्तों ये है वो कंटेनर या ट्यूब, ऑयल ट्यूब बोलते हैं, जो दिख रही है। इसको ओवरफ्लो रिम है ऊपर की, इस शेप दिख, इसको गैलरी बोलते हैं। और ये इसका नीचे आउटलेट और पीस होता है। ये इंटरनल सिस्टम है सेबॉल्ट इसको। मीटर के इंटरनल जो पार्ट्स है ना, उसका है क्रॉस सेक्शन है। नीचे की तरफ यहाँ पे ये एक कोर का टुकड़ा लगा होता है, ये बॉटम वो बात है ही। ये है अपना वो फ्लास्क, सेबॉल्ट फ्लास्क बोलते हैं इसको। इसकी इस पे ये 60 ml का होता है। इस पे ग्रेजुएट मार्किंग की होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ तक इसको भरना पड़ता है। यहाँ से ऑयल आएगा, इसके अंदर इंसर्ट होगा, ये इसके नीचे सेंटर में लगा देंगे तो ऑयल इंसर्ट होगा। जब तक ये इस मार्किंग के लेवल तक पहुँच जाएगा, उसी टाइम हम स्टॉपवॉच में टाइम नोट कर लेंगे कितना सेकंड लगा। और इसका मेजरमेंट भी, इसको सीटी का मेजरमेंट भी सेबोल्ट सेकंड में किया जाता है। मतलब इसका सेकंड में होता है, सेबोल्ट आगे लगा दिया जाता है। इसे इसकी लिमिट आगे स्टैंडर्ड कोड में दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग होगी। SS1 के लिए कितनी, RS1 के लिए कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपको दिखाया था ना क्रॉस सेक्शन, उसमें ये है वो ट्यूब, और ये साइड का पोर्शन कहलाता है वाटर बाथ। और इसके अंदर एक वो रोड दिख रही होगी सिल्वर कलर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वाटर डालेंगे वाटर बाथ के अंदर। और वाट इसका टॉप से, वाटर का लेवल टॉप से 15 से 20 mm डाउन होना चाहिए। फिर अगली स्टेप में इसके इस ट्यूब के अंदर, अगली स्टेप में ट्यूब के अंदर
ऑयल फिल करेंगे। SS1 जो लिक्विड है उसको बीकर में ले लेंगे। बीकर में लेने के बाद इसको 150 माइक्रोन के सीव से पासिंग कर लेंगे। पासिंग करने के बाद ये जो अपनी गैलेरिया ट्यूब है इसके अंदर फिल कर देंगे। इसको ओवरफ्लो कराना, आपको दिख रहा होगा ये ट्यूब से थोड़ा बाहर आ रहा है। फिर ओवरफ्लो को इसको जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा, SS1 के लिए है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होते ही इसको लिक्विड और फ्लो लिक्विड है, एक्स्ट्रा लिक्विड है, इसको वापस निकालेंगे ट्यूब से। लिक्विड अंदर डालने के बाद इसको वापस ऊपर से कैप लगा के पैक कर दिया जाता है। और इसके ये दो हैंडल हैं इसको सेक करने के लिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज के सेक करेंगे। ये दो थर्मामीटर इसके अंदर डाल देंगे। एक तो ये तो टेम्परेचर शो करेगा लिक्विड का और ये करेगा वाटर का, और अंदर वाला लिक्विड का। तो इन दोनों की रीडिंग नोट करते रहना। अपन किस टाइप के कौन से ग्रेड का या कैटेगरी का लिक्विड है। अगर RS1 का है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और SS1 है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का सेम होना चाहिए टेम्परेचर। अपन दोस्तों SS स्लो सेटिंग फेस्ट के लिए कर रहे हैं तो इन दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया। तब वाटर बाथ को बंद कर देंगे और नीचे से इस वाल्व को कोर का टुकड़ा लगा रहे इसको हटा देंगे और नीचे की तरफ ये बीकर लगा लेंगे। फ्लास्क लगा लेंगे, सेबोल्ट फ्लास्क लगा देंगे और फिर वापस इसको सेंटर में नीचे रख देंगे। और साथ में सिमिलरली इसी के साथ एंड टू एंड स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है, उसमें टाइम मेजर करते रहना है। जिससे ये इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि हाफ फुल हुआ है, अभी आधा भरे होने में इसमें 12 सेकेंड लगे हैं। और फिर इस प्रकार लगा देंगे, ऑटोमेटिक आता जाएगा। इसमें ध्यान रखना एयर बबल डेवलप ना हो जाए। इस पिक के अंदर दिख रहा होगा ये लिमिट है अपनी 60 ml का, मार्किंग की हुई यहाँ तक फिल हो गया। तो इसका फिर स्टॉप वॉच में टाइम नोट कर लेंगे कितना टाइम हुआ। तो पहले फर्स्ट ट्रायल में तो मैंने मेजरमेंट आया 24 सेकंड, एंड सेकंड वाले में मेरे आया 28 सेकंड। इन दोनों को मैंने फॉर्मेट में फिल कर दिया। ये फॉर्मेट दिख रहा होगा। पहले का 24 आया था तो 24 भर दिया, और 28 आया तो 28 भर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना फॉर्मेट में किस टाइप का है। वो इमल्सन है SS1 का लिख दिया तो इसके लिए टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री होना चाहिए। और ये नीचे स्पेसिफाइड लिमिट में दे रखा है मैंने। SS1 के लिए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और RS1 के लिए 50 डिग्री, और इनकी ये लिमिट दे रखी है। RS1 और SS1 के लिए स्पेसिफाइड लिमिट है 220 से 20 से 100 सेकेंड है। तो हमारा एवरेज रिजल्ट कितना आ रहा है, 26 सेकेंड, मतलब इमल्सन पास है विस्कोसिटी टेस्ट के अंदर। आगे इस कंटेंट में ये बताया गया आगे दोस्तों कि सेबोल्ट विस्कोमीटर के द्वारा विस्कोसिटी फाइंड आउट होने के बाद में ये प्रोसेस है। अपन इसकी डायनेमिक डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी वो भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसकी ये प्रोसेस है। ये फॉर्मूले गिवन है, ये कांस्टेंट, ये भी यूट्यूब के कांस्टेंट दे रखे हैं और कुछ नहीं है। और वही फॉर्मूले लगा के ये कैलकुलेशन की और लास्ट में जाके वो नहीं रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है। बस इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस है। दिखा देता हूँ, ये 1 मिनट क्या प्रोसेस है। ये इसमें लास्ट में टेबल बना रखी है, इसमें सारे एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगे। और ये कैलकुलेशन पोर्शन दे रखा है। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।